हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए हम लोग नया चैप्टर अपना चालू करने आ रहे हैं और चैप्टर नंबर 12 है बच्चों हमारा, दैट इज एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है बच्चों, ये हमारा चैप्टर है, बहुत अच्छा है, बहुत ही शानदार चैप्टर है। तो मैं पर्टिकुलर आप लोगों को पहले थ्योरी पढ़ा देता हूँ, उसके बाद मैं फिर क्वेश्चन कराना क्या करूँगा चालू करूँगा। तो पहली बात तो बच्चों देखो, सिंपल सी बात हो रही है कि सर्कल पे बात हो रही है। यहाँ पर सर्कल का ये है सेंटर, ठीक है। आप लोग जानते हो सर्कल में कुछ चीजें, दैट इज मेन चीज ये है कि एरिया ऑफ सर्कल बच्चों कितना होता है। एरिया ऑफ सर्कल होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर, ठीक है। दूसरी चीज जानते हो आप, ये जो बाउंड्री है इसकी आउटर बाउंड्री, आउटर बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड पेरीमीटर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, पेरीमीटर बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग दूसरा नाम क्या है, सर्कमफ्रेंस, ठीक है। और सर्कमफ्रेंस कितनी होती है बच्चों, 2 पाई आर, ठीक है। और सर्कल के अंदर सबसे बड़ी वाली जो कॉर्ड होती है बच्चों, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस, सॉरी डायमीटर बोलते हैं। तो ये हमारी पूरी की पूरी डायमीटर है, ये सेंटर है, सेंटर से यहाँ तक क्या होती है रेडियस, ये रेडियस हो जाएगी। तो डायमीटर इज 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, ठीक है। तो जो आपकी पहली वाली एक्सरसाइज है वो पर्टिकुलर इस कंडीशन पे बेस्ड है कि यहाँ पे उसमें सिंपल पेरीमीटर सर्कमफ्रेंस दे रखी होगी, आपसे दूसरे वाले सर्कल की एक दो सर्कल को मिला के एक नया सर्कल बनाया जाएगा, या पर्टिकुलर दो का एरिया जोड़ के एक नया सर्कल पूछा जाएगा, इसका एरिया कितना होगा, ये दे रखी है कंडीशन पहले वाले में, ठीक है। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज आती है बच्चों, उस पर बात करते हैं, ठीक है। तो मैंने पहले सोचा कि पहले मैं एक्सरसाइज चालू करूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि एक बार में पूरी पूरी थ्योरी पढ़ा दो, उसके बाद बच्चा क्या करेगा, सिंपल सा फिर क्वेश्चन करना क्या करेंगे, चालू करेंगे, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर अगर आप देखें, सिंपल सी बात है कि आप एक सर्कल दे रखा है बच्चों, ये सेंटर है, यहाँ भी एक सर्कल दे रखा है बच्चों, ये एक सेंटर है, ठीक है। अब सर्कल को पर्टिकुलर हम लोग कितने तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, तो सर्कल को हम लोग बच्चों दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हम लोग बच्चों डिवाइड कर सकते हैं रेडियस के थ्रू, और एक डिवाइड कर सकते हैं बच्चों सर्कल को कॉर्ड के थ्रू, ठीक है। ये हमारी क्या है बच्चों, कॉर्ड, और ये है रेडियस, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला बच्चों आप लोगों से कि सर्कल को हम लोग दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, एक तो रेडियस के थ्रू और एक कॉर्ड के थ्रू। तो अगर रेडियस के थ्रू ये डिवाइड कर रहे हैं बच्चों, तो ये आपको जो हिस्सा दिख रहा है पिज्जा वाला, पिज्जा जैसा, इसको बोलते हैं हम लोग सेक्टर। क्या बोलते हैं बच्चों, सेक्टर। और यहां पे अगर देखिएगा आपको ये रोटी जैसा हिस्सा दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं हम लोग सेगमेंट। क्या बोलते हैं बच्चों, सेगमेंट। और यहां बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं हम लोग दैट इज सेक्टर, ठीक है। किसी भी सर्कल को हम लोग दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, एक रेडियस के थ्रू और एक पर्टिकुलर कॉर्ड के थ्रू। तो रेडियस के थ्रू अगर आप देखें तो ये दोनों रेडियस है और ये सर्कल का थोड़ा सा भाग है। तो ये जो हिस्सा है बच्चों, ये वाला, इसको अगर मैं कुछ नाम दे दूं, सेंटर O, इसको A, इसको B, इस पॉइंट को नाम देता हूं P। तो OAPB ये जो रीजन होगा इसे बोला जाता है सेक्टर, ठीक है। यहाँ जो हिस्सा है बच्चों, इस हिस्से को बच्चा बोला जाता है क्या, दैट इज सेगमेंट, ठीक है। और हमें पूरे चैप्टर में पर्टिकुलर इन्हीं दोनों से जूझना है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखो पर्टिकुलर जो हिस्से डिवाइड हुए वो पर्टिकुलर सर्कल में एक हिस्सा तो ये हो गया, अगर मान लो सिंपल सा ये पूरा पूरा पिज्जा है, तो ये एक स्लाइस सी होगी इसकी पिज्जा की, तो बाकी एक और पोर्शन हो गया। तो बच्चों ये छोटा पोर्शन है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, दैट इज माइनर सेक्टर। ये बड़ा हिस्सा बच्चों, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेजर सेक्टर। ऐसे अगर यहां पे बात करो तो ये छोटा हिस्सा है, तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या, माइनर सेगमेंट, ठीक है। और ये बड़ा हिस्सा है, इसको क्या बोलेंगे बच्चों हम लोग, मेजर सेगमेंट, ठीक है। तो पेपर में पूछा जाता है भाई मेजर सेक्टर का एरिया निकालो कि माइनर सेक्टर का एरिया निकालो, माइनर सेगमेंट का एरिया निकालो कि मेजर सेगमेंट का। लेकिन प्रैक्टिकली हम लोग जो वर्क करते हैं बच्चों, माइनर पे वर्क करते हैं। तो अगर पेपर में कभी कुछ नहीं लिखा रहता, सिंपल सी बात यह है कि पेपर में लिखा हुआ फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर, तो सिंपल सा आप वहां पे माइनर सेक्टर ही लगाओगे। पेपर में लिखा होगा फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट, तो
तो वहां माइनर सेगमेंट ही लगाना है, ठीक है। तो हम लोग ये डिफॉल्ट एक तरीके से कंप्यूटर में जैसे होता है सेव होता है, वैसे हमारे सिस्टम में भी सेव है कि अगर आप लोगों को सिंपल डायरेक्ट पूछ लिया जाए तो आप माइनर पे ही वर्क करोगे, मेजर नहीं निकालोगे, ठीक है। मेजर के लिए बोला जाएगा भैया कि मेजर सेक्टर निकालो कि मेजर सेगमेंट निकालो, तो वहां लिखा होगा मेजर। अगर नहीं लिखता है तो आप लोग क्या निकालोगे, माइनर ही निकालोगे। इतनी बात क्लियर है सभी को? सही है समझ, ठीक है। इतना नोट करना बच्चों 1 मिनट के लिए। चलिए आगे बढ़ो। समझाने का पर्पस है, बाकी तो बच्चे फॉर्मूले याद कर लेते हैं तो उसके थ्रू वर्क हो जाता है, लेकिन तभी मेरा काम है समझाना, मेन चीज है। तो जैसे बच्चों अगर मैं देखूं, सिंपल सी बात ये है कि भाई ये मेरा सर्कल है और सर्कल को हम लोगों ने यहाँ पे जो डिवाइड किया वो रेडियस के थ्रू किया बच्चों, ठीक है। और जब भी दो रेडियस मिलती है तो बीच में क्या करेंगे, एक एंगल बनाएंगे बच्चों, दैट इज थीटा। तो अगर मैं इतना पार्ट बोलूं आप लोगों से, ये वाला पार्ट, ये और ये रेडियस के थ्रू घिरा हुआ, तो ये कहलाएगा हमारा दैट इज माइनर सेक्टर। और इस वाले रीजन का हम लोगों को क्या फाइंड करना है बच्चों, एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो आप अगर एक चीज देखो है ना कि यहाँ पर अगर मैं आप लोगों से ये बोलूं बच्चों कि ये जो पूरा सर्कल का ये पूरा जो एंगल होता है ये कितने डिग्री का होता है, तो आप बोलोगे पूरा एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो पूरे सर्कल का जो एरिया होता है वो कितना होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो अगर मैं बोलूं कि पर्टिकुलर एरिया ऑफ अ सर्कल इस कितना होता है बच्चों, दैट इज एरिया ऑफ सर्कल होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये एरिया ऑफ सर्कल जिसके अंदर पूरा का पूरा एंगल बनना है कितना, 360 डिग्री। तो एरिया ऑफ अ सर्कल ऑफ 360 डिग्री पार्ट, इसको सही से लिख दिया जाए, हाँ, कि एरिया ऑफ 360 डिग्री पार्ट ऑफ अ सर्कल। तो ये जो पूरे सर्कल का एरिया है उस समय जो पूरा आपका एंगल है वो कितना है, 360। तो 360 डिग्री पार्ट ऑफ अ सर्कल का एरिया कितना है बच्चों, पाई आर स्क्वायर। अगर मुझे 1 डिग्री का फाइंड करना हो तो मैं यहाँ पर 1 डिग्री का पार्ट का फाइंड करूंगा, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मुझे, 360 से डिवाइड करना पड़ेगा, यही होगा। अब मुझे मान लो यहाँ पर जो मेरा सेंटर पे, अब इसको हटा दूं मैं थोड़ा सा, मेरा जो सेंटर पे मान लीजिए मुझे एंगल है 30 डिग्री, ठीक है। मुझे 30 डिग्री से जो आपका पर्टिकुलर सेक्टर बनना है उसका एरिया फाइंड करना है। तो मैं 1 डिग्री का एरिया इतना है तो 30 डिग्री का बेटा कितना होगा, एरिया ऑफ 30 डिग्री पार्ट ऑफ अ सर्कल। तो आप क्या करोगे, 30 इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन क्या कर दोगे, 360। कल को मान लो सेंटर पे अगर आपका एंगल 40 बनना होगा तो आप क्या करोगे, 1 डिग्री का एरिया ये है तो 40 का कितना होगा, तो इसको 40 से मल्टीप्लाई कर दोगे बच्चों। कल को यहाँ पे सेंटर पे एंगल बनना हो 60, तो आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यही होगा। अब एक चीज देखो, 360 डिग्री के लिए सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो 1 डिग्री के लिए कितना होगा, तो आप लोग क्या करोगे, 360 से डिवाइड करोगे तो 1 डिग्री का आ जाएगा, आ जाएगा। आपको चाहिए भैया यहाँ पर 60 डिग्री है तो आप 60 से मल्टीप्लाई करोगे दोनों साइड, तो ये हो जाएगा 60 इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन 360। बोलो हो जाएगा नहीं हो जाएगा। लेकिन हमारा पर्टिकुलर, हमें पर्टिकुलर केस के लिए बात कर रहे हैं यहाँ, तो हमें सभी के लिए बात करनी हो तो अच्छा एक चीज और है, एक चीज और देखना है ना, ये बेटा ये एंगल बनना है 60 डिग्री। आपको बचा पूरा का पूरा जो एंगल होता है वो कितना होता है, 360। तो बचा हुआ एंगल कितने का होगा बच्चों, ये जो बचा हुआ एंगल होगा वो होगा 300 डिग्री का। अगर मुझे इस वाले पार्ट का एरिया फाइंड करना हो तो मैं क्या करूंगा, 300 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 300 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये वाला जो रीजन है बचा हुआ, ये तो माइनर है, तो बचा हुआ कौन सा होगा, मेजर। तो मेजर वाले का एरिया मिल जाएगा। तो हम लोग बोलते हैं कि जनरली हमारा ये तो पर्टिकुलर केस हो गया, हम एक फॉर्मूला ऐसा ड्राइव करते हैं जो सभी के लिए काम करता है। तो यहाँ पे 30 डिग्री के लिए फॉर्मूला ये था, तो अगर मैं थीटा के लिए बात करूं, कल को मेरा थीटा कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, थीटा आ जाएगा, यही तो हो जाए। अभी थीटा की वैल्यू 30 है, 45, 60 जो भी है चेंज हो रही है। कल को अगर मैं एरिया पूछूं ऑफ थीटा डिग्री पार्ट ऑफ अ सर्कल, तो वो कितना होगा, थीटा अपॉन थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन 360।
अब इसको हम लोग सिंपल तरीके से ऐसे लिख लेते हैं, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर एंड दिस इज कॉल्ड एरिया ऑफ अ सेक्टर। यही फॉर्मूला निकलता है बच्चों हमारा किसका, एरिया ऑफ अ सेक्टर का ये फॉर्मूला निकल के आता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? से यस और नो? तो ये बच्चों ये है, तो सिंपल सी बात है भाई, थीटा अपॉन 360। अब आपको ये नहीं देखना भाई यहाँ पे मेजर माइनर दोनों के लिए फॉर्मूला सेम ही है। अगर कल को मान लो 60 डिग्री है तो 60 डिग्री यानी कि ये वाला हिस्सा जो है माइनर है, आपसे मेजर का पूछा जाएगा तो आप क्या करोगे, ये 60 है तो बचा हुआ कितना होगा 300, तो 300 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो वो वाला एरिया किसका निकला आएगा, मेजर सेक्टर का। तो वहां पे दोनों में बस मेन चीज क्या, एंगल ही तो है। ये छोटा वाला एंगल है तो माइनर सेक्टर, बड़ा वाला एंगल तो मेजर सेक्टर। तो आपको फॉर्मूले में सिंपल माइनर की बात करेंगे तो छोटा वाला एंगल यूज करोगे, मेजर की बात करेंगे तो बड़ा वाला एंगल यूज करोगे, और छोटा वाला एंगल दे रखा होगा तो बड़ा वाला निकालोगे कैसे, 360 में से माइनस करके। ये 300 कैसे निकल के आया, 360 में से आपने किसको माइनस कर दिया, 60 को। कल को अगर मान लो फॉर एग्जांपल ये एंगल आपका हो जाए कितना, मान लीजिए 30 डिग्री हुआ था, सपोज आपका ये एंगल हुआ था 30 डिग्री, तो मैं आप लोगों से पूछूं कि मेजर सेक्टर का एरिया निकालो, तो आप बोलोगे सर अगर ये एंगल 30 है तो ये एंगल हो जाएगा 330। अगर एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना है तो ऊपर वाले फॉर्मूले में थीटा की जगह 330 रख दो बस, 330 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आपका क्या निकल आएगा, आंसर निकल आएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये सिंपल मैं समझाने के लिए किया था, आप लोग सिंपल सा फॉर्मूला याद करोगे, और वो फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, वैसे मैंने इसको हटा के गड़बड़ कर दिया, दूसरी चीज भी समझ आए थे आपको, चलो कोई बात नहीं। तो आप लोग फॉर्मूला याद करोगे भाई कि एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है बच्चों, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यही फॉर्मूला माइनर के लिए यूज करना है, यही फॉर्मूला मेजर के लिए यूज करना है। मेजर अगर ये एंगल 30 डिग्री दे रखा है तो माइनर का एरिया कितना हो जाएगा, 30 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और मेजर की बात की जाए तो आप क्या करोगे, 360 टोटल होता है, इसमें से 30 चला गया तो बचा कितना, 330। अब बच्चे उसके लिए एक अलग सा फॉर्मूला बनाए थे, फॉर्मूला कुछ नहीं होता, आप लोग यही वाला याद करो, मेरी बात मानो तो, बट तब भी मैं लिख देता हूं एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो बच्चे एक फॉर्मूला बनाए थे, वो क्या बनाए थे, 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो देखो बात को कहने का तरीका तो वही है ना, अगर 30 डिग्री ये रहा तो 360 में से 30 जाएगा कितना हो जाएगा, 330, 360 में 30 गया 330, वही है। तो वो ये अलग तरीके से याद करने की कोई मतलब नहीं है, मैं आपको बताऊं, आपको मेन एंगल दे रखा होगा, आप बगल वाला एंगल निकाल लोगे 360 में से माइनस करके, अगर बड़े वाले एंगल से निकाल रहे तो मेजर सेक्टर निकलेगा, छोटे वाले से निकाल रहे तो माइनर सेक्टर निकलेगा। इतनी बात क्लियर। और एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और एक ही फॉर्मूला लगेगा चाहे मेजर हो चाहे माइनर हो। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब दूसरी एक चीज देख लो भाई, इसके अंदर दूसरी चीज क्या आती है, ये दे रखा है आपको, अभी आपने बोला कि सर्कल को हमने डिवाइड किया रेडियस के थ्रू, जहां पे एंगल बनना था थीटा, तो हमने भाई इस रीजन का एरिया निकाल लिया। ठीक है, अब आप एक चीज देखो कि सर्कल के अंदर पर्टिकुलर डिवाइड जो हो रहा है उसमें दो चीजें निकल के आ रही है, एक तो एरिया निकल के आ रहा है, और ये जो हिस्सा है बच्चों जिसको मैं अब ये ऐसे कर रहा हूं कांटों जैसी लाइनों से, ये जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों क्या, ये पार्ट है, और ये है बच्चों इसको बोलते हैं आर्क। क्या बोलते हैं इसको, आर्क। ठीक है, तो ये छोटी वाली आर्क है कि नहीं। अब मैं दूसरा कलर ले लेता हूं जिससे आपको समझ में आए। ये छोटी वाली आर्क है जिसको हमने ब्लैक से किया बच्चों, है ना। और एक ये वाली आर्क भी होगी बच्चों, ये कौन सी आर्क होगी बच्चों, ये होगी मेजर आर्क। ठीक है, और ये कौन सी बच्चों, ये है माइनर आर्क। तो इनकी लेंथ पूछी जाती है कि लेंथ निकाल के बताओ भाई, लेंथ ऑफ माइनर आर्क, कि अगर रेडियस के थ्रू गिरा हुआ है, बीच में कोई एंगल आ रहा है, तो सामने जो लेंथ है इस आर्क की वो पर्टिकुलर कितनी होगी। ठीक है, तो आप एक चीज देखो यार कि पूरी जो ये आर्क की लेंथ होती है उसको हम लोग बोलते हैं, बाउंड्री है पूरी सर्कल की, जिसको हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं, और सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस का कितना होता है फॉर्मूला 2 पाई आर। ठीक है, तो आप एक चीज देखो कि पूरा सर्कल जो है, सही है, उसकी सर्कमफ्रेंस होती है दैट इज 2 पाई आर। ठीक है, सर्कमफ्रेंस कितनी होती है बच्चों, मैं पूरा चलो पहली बार में तो लिख देता हूं, सर्कमफ्रेंस होती है बच्चों 2 पाई आर। आपको पता है पूरा सर्कल यानी कि फुल रिवॉल्यूशन कंटेन कितना करता है, 360 डिग्री, यानी कि सर्कमफ्रेंस ऑफ 360 डिग्री पार्ट
इज 2 पाई आर, यानी कि 360 डिग्री पार्ट की सर्कमफ्रेंस कितनी है 2 पाई आर। तो बेटा 1 डिग्री पार्ट की कितनी होगी सर्कमफ्रेंस ऑफ 1 डिग्री पार्ट, तो आप क्या करोगे 2 पाई आर अपॉन 360। तो आप लोगों से यहाँ पे एंगल दे रखा होगा 30 डिग्री, तो कल को 30 डिग्री की कितनी होगी, तो आप इसको 30 से क्या कर दोगे मल्टीप्लाई, तो 30 अपॉन 360 इंटू क्या हो गया 2 पाई आर। कल को अगर ये फॉर्मूला एंगल चेंज हो जाता है 45 हो जाएगा, तो आप क्या करोगे यहाँ पे 1 डिग्री के लिए 45 का कितना होगा, तो 45 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 45 अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। तो हम लोगों ने ये बोला कि ये तो भाई पर्टिकुलर केस हो गया 30 45 के लिए। कल को ये एंगल अगर थीटा होगा तो आप लोग बोलोगे जब 1 डिग्री पार्ट के लिए इतना है तो थीटा पार्ट के लिए कितना होगा, तो यहां लिख देंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ थीटा पार्ट ऑफ अ सर्कल इज 2 पाई आर अपॉन 360 इंटू थीटा, यही तो हो जाएगा इंटू 30 डिग्री लेना है 30 से मल्टीप्लाई, 40 45 से निकाले 45 से मल्टीप्लाई। तो इसको हम लोग याद कैसे करते हैं, इसको इस तरीके से याद नहीं करते, इसको हम लोग याद कैसे करते हैं, इसको हम लोग याद ऐसे करते हैं कि थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क का जो फॉर्मूला निकल के आता है वो क्या निकल के आता है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, अगर लेंथ के लिए बात करेंगे तो सर्कमफ्रेंस का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, यानी कि थीटा अपॉन 360 तो बिल्कुल सेम ही जाएगा। लेंथ के लिए बात करोगे सर्कमफ्रेंस की फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर से मल्टीप्लाई कर दो। एरिया के लिए बात करेंगे तो थीटा अपॉन 360 ऐसे रहेगा, एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे दोनों चीजें निकल के आ गई। तो यहाँ पे मैं सिंपल तरीके से लिख दूं, जो आपको याद करना है, आपको ये सब जो चीजें हैं मैंने वो समझाने के लिए किया है, आपको तो सिंपल फॉर्मूले से मतलब है, लेकिन बच्चों को पता होना चाहिए ना कि ये आई चीजें कहाँ से हैं, इस तरीके से। तो यहाँ पे दोनों चीजें निकल के आती है बच्चों कि एरिया ऑफ सेक्टर जो कि होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और दूसरा निकल के आता है बच्चों लेंथ ऑफ आर्क या लेंथ ऑफ माइनर आर्क लिख दूं, वो भी होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, यानी कि थीटा अपॉन 360 तो चेंज बिल्कुल नहीं हो रहा, थीटा अपॉन 360 सेम ही है, पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर। ठीक है, यहां तक की कोई डाउट है बच्चों, इसको नोट कर लो, लिख लो, कोई डाउट हो तो बताओ जरा मुझे। हटा दो। तो ये दोनों के दोनों मेन फॉर्मूले हैं हमारे। अच्छा, एक बच्चे के दिमाग में एक चीज और आती है बच्चों, वो आती है वही सर आपने अभी समझाया कि ये तो सर्कल है, ये सेंटर है, ये कॉर्ड है, और ये पर्टिकुलर क्या है, इस ये रीजन क्या रहता है माइनर सेगमेंट, है ना। तो यहाँ पे भी तो एक वो बन रही है आर्क। तो यहाँ लेकिन अगर बेटा बात करूंगा मैं तो यहाँ कुछ है ही नहीं मेरे पास निकालने के लिए, समझ रहे ना। तो मेरे पास रेडियस, चलो मान लो रेडियस तो कर को, यहाँ पे रेडियस भी नहीं है मेरे पास, ना मुझे एंगल बता रखा है। तो इस वाले केस में हम लोग ना तो माइनर सेगमेंट के आर्क निकालते हैं लेंथ, ना मेजर के निकालते हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी जो एरिया है वो पर्टिकुलर माइनर सेगमेंट का वो किस पे टिका हुआ है, वो सेक्टर पे टिका हुआ है। आप सेक्टर के एरिया से ही किसका निकालोगे, एरिया, एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। ठीक है, तो उसको भी देख लेते हैं हम लोग। अच्छा, मैं आपको एक चीज बता दूं, उसके बाद देखेंगे हम लोग। जैसे आप लोग राइट एंगल ट्रायंगल जानते हो बच्चों, वैसे तो अगर आप ये वाला रूल मैं बताऊं भी नहीं ना तो भी मैं माइनर सेगमेंट के क्वेश्चन करवा दूंगा आप लोगों को, लेकिन मैं चाहता हूँ कि क्यों हेडेक ली जाए, इसलिए आप एक फॉर्मूला याद कर लो और फॉर्मूले को पुड़िया की तरह बस क्या है यूज करते रहो, जब भी क्वेश्चन आए खा पी लो उसको, आराम से यूज करो। ठीक है, आपके दिमाग में ज्यादा जोर नहीं आएगा, अदरवाइज तो मैं बिना फॉर्मूला बताए भी वो क्वेश्चन करवा सकता हूँ आपको। ठीक है, चलो लिखे हैं तो इसको। हाँ भाई, ये आपका एंगल दे रखा है 90 डिग्री, ये साइड है 3, ये 4, और ये क्या है बच्चों 5। ये ट्राइंगल दे रखा है आपको ए बी सी। अब मैं अगर आप लोगों से बच्चों यहाँ पूछता हूँ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, तो आप बोलोगे सर हाफ बेस इंटू हाइट, ये तो बोलोगे। तो आधा 3 इंटू 4। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊँ, कल को मान लो यहाँ तो एंगल आपका 90 डिग्री है तो आपने ये लगा दिया, अगर मान लो एंगल कुछ और होता तो उसके लिए बेटा फॉर्मूला क्या होता है, वो ये होता है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई जैसे एक ट्रायंगल है, सही है, इसको मैंने बोल दिया पी क्यू और आर, इसकी साइड ये दे रखी है, मान लो कुछ भी दे रखी है, सपोज ऐसे मान लेते हैं, एक साइड दे रखी है ए, एक साइड दे रखी है बी, बीच में एंगल बन रहा है थीटा।
तो कभी भी ऐसा दे रखा हो तो इस ट्राइंगल की जो हम लोग एरिया फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, तो जो वो ट्राइंगल का एरिया होता है वो क्या होता है, दैट इज हाफ साइड, जो करस्पॉन्डिंग साइड है अगल बगल वाली, जिनके बीच में ये थीटा फंसा हुआ है, उन दोनों साइड का मल्टीप्लीकेशन इनटू साइन थीटा। ये बच्चों ये फॉर्मूला होता है किसका, एरिया का। ठीक है, ये फॉर्मूला किसका होता है, एरिया का। तो एरिया फॉर्मूला होता है, एरिया क्या होता है, दोनों साइड का मल्टीप्लीकेशन, उनके बीच वाला एंगल। कल को आप यहां पे भी लगाना चाहो तो लगा सकते हो। तो दोनों साइड कौन सी है, 3 और 4, और इनके बीच का साइन का एंगल, और साइन 90 बच्चों कितना होता है 1, तो आंसर कितना हो गया 6 स्क्वायर यूनिट। दिस इज द आंसर। ठीक है, तो चलिए मैं आपको फटाफट बता देता हूं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो अगर आप देखें बच्चों, ये सर्कल है, ये सेंटर है, ये कॉर्ड है, ये है सेगमेंट। ठीक है, अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं बच्चों इस तरीके से, तो सर्कमफ्रेंस के किसी पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो वो क्या कहलाती है, रेडियस। ये भी रेडियस, और इनके बीच वाला एंगल बनने वाला क्या है, थीटा। तो सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए डिपेंड किस पे करना होता है, दैट इज सेक्टर पे। तो अगर मैं सेगमेंट का एरिया निकालूं, कल को मैं इसको लिख दूं पी बी, ए पी बी, और यहां लिख दूं क्यू, तो ए क्यू बी क्या है, मेजर सेगमेंट, ये कैसा है, माइनर सेगमेंट। तो अगर मुझे इसका एरिया निकालना है, तो अभी आप जानते हो भाई, अगर मैं इसको हटा दूं फॉर एग्जांपल थोड़ी देर के लिए, तो आप ये जानते हो भाई कि ये पूरा हो गया सेक्टर। तो सेक्टर में से अगर ये ट्राइंगल बीच वाला दिख रहा है आपको, ए ओ बी, ये ट्राइंगल हटा दिया जाए, तो उससे हमारा जो निकलेगा एरिया वो क्या होगा, वो होगा भाई एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, एरिया ऑफ सेगमेंट ए पी बी, विच इज एरिया ऑफ सेक्टर। आप सेक्टर में से किसको माइनस कर दो बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर बच्चों कितना होता है फॉर्मूला, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा बच्चों, ये दोनों साइड का मल्टीप्लाई करो, हाफ आर इंटू आर, दैट इज आर स्क्वायर, और बीच वाला क्या हो गया, साइन थीटा। ये फॉर्मूला निकलता है बच्चों सेगमेंट का। ये फॉर्मूला किसके लिए निकलता है बच्चों, सेगमेंट का। फिर एक फॉर्मूला और भी होता है इसका, मैं आपको बता देता हूँ। इसका एक फॉर्मूला और भी होता है, वो क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ये भी एक फॉर्मूला होता है। ये आया कैसे, एक बेटा आइडेंटिटी होती है साइन 2 थीटा की, वो आपके में है नहीं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो जो भी एंगल होता है वो क्या होता है, आधा हो जाता है ऊपर। ठीक है, तो अगर कल को यहाँ पे साइन थीटा होता तो ये क्या होता है, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो ये वाले फॉर्मूले को हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है, यूज किया है, उसके बाद ये वाला फॉर्मूला निकल के आया है। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग यहाँ पर सिंपल सी एक चीज करोगे कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ये वाला याद करोगे। सही, थीटा अपॉन 360 यानी कि सेक्टर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। बस इसी को हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे अपने क्वेश्चन में। बिल्कुल झंझट नहीं करना, आप लोगों को फॉर्मूला रखना है। ये तीनों फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए, इन तीनों को हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। और अब इसके बाद हमारी ये थ्योरी थी, अब हम कराएंगे क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन करेंगे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।